हेलो दोस्तों, यूनिक टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज जो है छोटा टॉपिक से स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में होता क्या क्या है दोस्तों? स्टैटिक्स में जो है मीन वैल्यू निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है, बहुलक, ये सब निकालना होता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और ये छोटा टॉपिक से और नंबर थोड़ा ज़्यादा देता है। छोटा टॉपिक से छोटा, जैसे बोलते हो ना कि छोटा देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, उसी तरह से दोस्तों कि छोटा टॉपिक से लेकिन एक नंबर दो नंबर का आता ही आता, कंप्लीट आएगा ही आएगा, कन्फर्म है जो कि एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आता है और एक नंबर समझो आपका पक्का हो जाएगा, एक नंबर से दो नंबर ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीन, मीन मतलब होता है कि माध्य, माध्य कहते किसको है? ठीक है, चलिए। तो माध्य होता क्या है? माध्य, माध्य, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? मीन बोलते हैं। ठीक है, माध्य होता क्या है? माध्य एक तरह का जस्ट लाइक बोल सकते हैं एवरेज, एवरेज बोल सकते हो। ठीक है, एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज जो होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर बटे नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, उसी तरह से माध्य क्या होता है? माध्य जो होता है कि माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर होता है कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या का योग, प्रेक्षणों की संख्या का योग, संख्या का योग बटा संख्या। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने वाले हैं अच्छे से। और कंप्लीट पूरा माध्यम ये टॉपिक्स चलने वाला है। और आप लोग बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को देखिए ताकि आपको क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं का अंक, अंकगणितीय या समानांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, तो समानांतर माध्य क्या क्या क्वेश्चन है? 12 है, 34 है, 45 है, 50 है और 24 है। इनका बोला है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य क्या होता है कि माध्य बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ सम। तो टोटल नंबर ऑफ सम क्या है? 12 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 24। ठीक है, बट्टे में टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, बट्टे में 5। अब आइए इसको सम करिएगा तो 4 4 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 का 5 हाथ में 1, 2 1 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 165, 165 बटे 5। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 165 बटा 5। 5 से काटेगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। आपका आंसर कितना है दोस्तों? आपका आंसर आया 33, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में आप समझिएगा। ठीक है, यदि 6 प्रश्नों को, जैसे कि 5 7 9 11, अल्फ़ा 11 और कितना है 12 का माध्य कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। कितना है दोस्तों? 9 है। तो इसका अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मीन वैल्यू बराबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सम। तो हमारा जब माध्य दिया हुआ है तो माध्य कितना है? 9। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे बराबर टोटल नंबर कितना योग करने पर? तो 5 7 5 12 और 12 24, 24 24 और 12 36, सॉरी 12 और 11 कितना हो गया? चलिए लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 5 7 9 अल्फ़ा प्लस 11 प्लस 12। ठीक है, बटे में नंबर ऑफ कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मल्टीप्लाई होके कितना होगा? 54, 54 बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 9 और 3 12,
12 और 7 कितना हो गया 19, 19 एक 20, 4 24 के 4 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 एक 4, ठीक है 4 प्लस कितना है अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। और ये 4 इधर आके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, कितना हो गया अल्फ़ा का मान कितना आया 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 28, 26 और 22, 11, 13 और x है, इन आंकड़ों का माध्यम जो दिया हुआ है 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो पीछे बताया था वही क्वेश्चन है, टू सिंपल से खाली डाटा चेंज है। तो 20 मीन वैल्यू कितना दिया है 20, तो यहाँ पे 20 हम लोग लिखेंगे बराबर टोटल नंबर ऑफ सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 11 प्लस 13 प्लस x। टोटल नंबर कितना है दोस्तों, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 गुना 6 इधर आके हो जाएगा तो कितना 120 हो जाएगा, ठीक है 120। और ये योग करेंगे इसको, 3 एक 4, 4 और 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 का शून्य हाथ में 2, 2 एक 3, 3 एक 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, कितना हो गया दोस्तों 100 प्लस कितना x, और 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 20, जो कि x बराबर कितना आया 20। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित अंकगणितियों का माध्य या समांतर माध्य क्या होगा। मीन वैल्यू पूछा है, हल्का से हल्का और 0 से लेके हाई तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू बराबर कितना, सम ऑफ ऑल नंबर कितना 23 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 19 प्लस कितना 21, बटे में कितना नंबर कितना है 1 2 3 4 5, कितना है दोस्तों 5, ठीक है। अब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एक 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 का शून्य हाथ में 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 2 10, कितना है दोस्तों 10, ठीक है। चलिए नहीं बराबर कितना हो जाएगा बटे में 5, ठीक है। तो ये 20 से कटेगा कितना बार, 5 से कटेगा 100 को कितना काटेगा 20 बार में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित वितरण का माध्य कितना दिया हुआ है 6, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा और आपको निकालने बोलेगा कि आपका p का मान क्या है या फिर मीन वैल्यू क्या है, ठीक है। इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप करिए, ये क्वेश्चन करिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x दिया हुआ है, x क्या होता है, x जो दिया हुआ है एवरेज है यानी दिया हुआ है, और f नंबर दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, तो मीन वैल्यू ये दोनों में मल्टीप्लाई 5 चौक 20 प्लस ये दोनों में मल्टीप्लाई 60 और ये दोनों में मल्टीप्लाई 90 और ये दोनों में मल्टीप्लाई 70 और ये दोनों में मल्टीप्लाई 120, ठीक है। बटे में नंबर कितना है, नंबर ये वाला नीचे वाला 5 10 15 15 10 25 25 25 और 8 7 15, 25 15 कितना हो जाएगा 0 2 1 3 1 4 40,
कितना हो गया दोस्तों 40। इसको योग करेंगे 0 0 0 0 0 2 7 2 9 9 9 18 18 और 2 20 20 4 24 24 और 2 26। कितना हो गया दोस्तों 26 के 6 हाथ में 2 2 1 3 360 बटे कितना 40 बराबर कितना हो जाएगा 4 9 9 चौक 36, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को फिर से एक बार समझा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब ये x जो है, x जो एवरेज एक तरह के बोल सकते हो, और ये f जो है नंबर है। ठीक है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 5 चौक 20, 10 छक 60 10 छक 60, 9 दहें के 90 9 दहें के 90, फिर 10 70 10 70 और 15 अठी 20 से 120। ठीक है, ये करने के बाद टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 5 10 15 15 10 25 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, टोटल हमारा मीन वैल्यू आ जाएगा जो कि कितना आया 9, जो कि राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, आगे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि वितरण का निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य, तो हम लोग माध्य क्या होता है, मीन वैल्यू टोटल नंबर ऑफ सम बटे नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, तो टोटल कितना है 5 चौक 20 प्लस 8 छक 48 प्लस 14 सत्ते 98 प्लस 11 अठे 88 प्लस 9 तिया 27। ठीक है, आप लोग दोस्तों देखते रहिए, बस जैसे हमने किया वैसे आप लोग करिए। एक टोटल क्वेश्चन बनेंगे, माध्य का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। बस जैसे हमने बताया वैसे ही करना है, ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है कि डिविएशन से। बहुत सारे टीचर बताते हैं डिविएशन लगाओ, ये लगाओ। अरे हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं क्रैक करना है, बस हमें रेलवे का क्रैक करना है, बस ख़त्म कहानी। हमें एक नंबर लाना है। ठीक है, एक नंबर लाने, बस सिंपल सी। तो चलिए, तो इतना हो गया। उसके बाद नंबर कितना है 5 4 8 4 12 12 3 15 15 15 15 15 और 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ 14 हो गया, और यहाँ कितना 11 हो गया। टोटल को करेंगे 5 4 9 1 10 और 3 3 1 4 हो गया बराबर। इसको योग करने पर 8 और 7 15 15 8 15 5 20 3 23 23 7 30 30 1 31 के एक हाथ में 3 3 और 2 5 5 8 5 13 13 और 9 13 7 20 20 और 2 22 22 और 4 26 26 और 2 28 बट्टे में कितना 40। ठीक है, अगर इसको हम देखिए दोस्तों, डिवाइड भी करना एक तरीका होता है। जैसे हम लोग 281 को हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोलेगा। ठीक है, 4 से हम लोग इसको काटेंगे, 4 7 28। ठीक है, फिर बचा कितना हाथ में एक है। ठीक है, फिर एक 0 लगाएंगे, 4 दूना 8 8 2 0 बचा, 4 पंजे 20 बट्टे में हमारा भी कितना बचा 10। ठीक है, 10 लगाएंगे तो एक पुन्ना आएगा आगे, तो कितना बच जाएगा मेरा 0.025, जो कि ऑप्शन नंबर राइट सी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखते रहिए दोस्तों, बस क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, टोटल का टोटल बनने वाला है आपसे, बस खाली आप स्किप नहीं करिएगा और देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वितरण का माध्य 6 है तो P का मान क्या होगा। P का मान क्या होगा, चलिए बस कुछ नहीं करना है। माध्य कितना दिया हुआ है, अब की बार 6 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 2 6 प्लस 4 2 8 प्लस 6 तिया 18 प्लस 10 से कम 10 10 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2P + 10 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बटे में कितना हो जाएगा 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 1 9 9 और 2 11 11। ठीक है, चलिए और 11 में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 और 10 20 20 20 ऐसे करते हैं, 0 0
8 8 8 16 16 4 20 2 22 के 0 हाथ में 2 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 हो गया। ठीक है, प्लस में कितना 2p। ठीक है, इसको इधर सोल्व करते हैं। इस कितना हो जाएगा दोस्त, 66 माइनस 52 करेंगे, 66 माइनस 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और ठीक है 6 में से 5 गया 1 बराबर कितना 2p। 2 से 2 7 2 बार में काटेंगे 2 सत्ते 14। आपका आंसर कितना आएगा, p का मान कितना आया दोस्तों, p का वैल्यू कितना आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा जैसा लगे आप लोग, और जो हमारा गलती हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित डेटा का माध्य जो है 15 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। हमें माध्य बराबर दिया हुआ है। माध्य होता क्या है, माध्य बराबर टोटल नंबर ऑफ सम बटे नंबर। तो माध्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, माध्य दिया हुआ है 15। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, माध्य हमारा 15 दिया बराबर। हमने क्या बोला, ये दोनों में मल्टीप्लाई करो, ये दोनों में मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों में मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों में मल्टीप्लाई करो, ये दोनों में मल्टीप्लाई करो। ये दोनों में मल्टीप्लाई करोगे दोस्त तो 6 5 30 प्लस 10 10 के प्लस 15 6 90 प्लस 20 दें के 200 प्लस 25 25 25 125 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा कितना 6 6 6 12 12 5 17 17 10 27 27 प्लस कितना के। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करने के दोस्तों तो 15 इंटू 27 इसको करोगे तो 15 सत्ते 105 का 5 हाथ में 10, 15 दूनी 30 30 और 10 40। ठीक है, 405। और इसको अगर योग करना है, इसको योग करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 5 5 कितना आएगा 5। ठीक है, 2 2 9 2 11 11 1 11 3 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2 2 2 4। ठीक है, 445। ठीक है, समझ गए। प्लस कितना है दोस्त 10 के, प्लस कितना है दोस्त 10 के। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग आप लोग भी बताया नहीं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 से तो 1 गुना कर दिए, लेकिन 1 15 तो हमने गुना किया ही नहीं, हमने गुना किया नहीं इसको। चलिए इसको गुना कर देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 15 के होगा। ठीक है, बराबर इतना हो गया। ठीक है, और ये 445 405 में घट के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40 हो जाएगा। कितना सॉरी 445 जीरो 4 का 4 बराबर कितना 10 के। ठीक है, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा। सॉरी दोस्त, कहीं पे गलती हो गया। ठीक है, आप लोगों ने बताया नहीं। चलो दोस्तों फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 सत्ते 75 से 105, 105 का 5 हाथ में 10, 15 दूना 30 10 40। ठीक है, प्लस में कितना 15 के बराबर 30 और 90 कितना हो गया 9 3 12 120। ठीक है, 120 और 200 प्लस 125 5 2 2 4 और 2 2 4। ठीक है, 445 यहाँ पे 15 के, यहाँ पे 15 के हो जाएगा। ठीक है, बराबर। ठीक है, 445 445। ठीक है, 445 प्लस कितना हो गया दोस्तों 10 के। ठीक है, समझ गए इतना। और ये 10 के ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका तो 40। ठीक है, बराबर में ये 15 के ये 10 के माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 के। 5 से इसको काटेंगे 8 बार में तो आपका के का मान जो आएगा कितना आएगा दोस्त
8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आगे आया निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। अब की बार थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर है, और ये क्लास इंटरवल का समय है, जो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसको कैसे सोल्व करना है, तो ये दोनों का जो 0 और 10 जो है, इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 और 0 योग करना है कितना, 10, 10 को डिवाइड करें 2 से तो 5 आएगा। ठीक है, इसको कितना आएगा, 5। इसको 20 और 10 30, 30 में 2 से डिवाइड करने पर 15। फिर यहाँ से 20 और 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25, 30 और 40 को डिवाइड 70 होता है योग करने पर, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35। और इसको 40 और 50 होता है 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, अपना 45। ठीक है, समझ गए। फिर बस, फिर तो वही पुराना क्वेश्चन हो गया। फिर कितना हो गया, पुराना क्वेश्चन हो गया। मीन वैल्यू कितना होता है, मीन वैल्यू बराबर 7 पंजे 35 प्लस 15 दाएँ 150 प्लस 25 15 कितना होगा, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 प्लस 35 35 अट्ठे कितना होगा, 8 पंजे 40, 0 हाथ में 4, 8 तिया 24, 4 28 280 प्लस 405 450। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 30 30 8 30 8 38, 38 और 5 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 43, 43 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 50। टोटल कितना हो गया, 50। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 2 40, 3 40 3 43, 43 7 50। ठीक है, समझ गए। चलो फिर इसको योग करने पर कितना आएगा, 400 0 0 5 5 5 10, 0 हाथ में 1, 5 1 6, 6 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 3 29 के 9 हाथ में 2, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 3 11, बटे में कितना हो जाएगा दोस्त, 50। ये जिस 0 से ख़त्म हो जाएगा तो 5 कितना आएगा, 5 दूना 10, 1 और 9, 5 तिया 15, 4 0 पनी 8 40, 23.8, लेकिन गलत हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, थोड़ा सॉरी दोस्त। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा कितना होगा दोस्त, यहाँ पे जो होगा अपना, यहाँ पे 1 2 9 और कितना था, सॉरी फिर से कर लेते हैं, उसमें है क्या। चलिए कितना हो जाएगा दोस्त, 1290 बटे 50। ये 0 से 0 काटेंगे, 5 दूना 10, 2 9 पचे 25 और 4 0 पनी 40। ठीक है, तो 25.8 आया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे क्या करना है, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों को योग करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों का योग करके 2 को डिवाइड करना है। तो जो आएगा डिवाइड करने पर 5 आया, तो 5 का फिर वही पुराना नियम करके ये दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है। बट्टे में नंबर कितना है, 7 10 15 8, इन दोनों का योग करके बट्टे में लिख देना है, और काट छाट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में समझ जाएगा पूरा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन का निम्नलिखित डाटा का समानांतर माध्य क्या होगा। हमने क्या बोला कि मीन वैल्यू बराबर क्या होता है, मीन वैल्यू बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम बटे नंबर।
तो इन दोनों का माध्य निकालने पर कितना, 10 6 16, 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8, और 14, 24, 24 को 2 से भाग करेंगे 12, 8, 8 4 12, 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 1, 1 1 2 2 1 3, 32 को 2 से डिवाइड करने पर 16, और 8 2 10, 2 1 3, 3 1 4, 40 को 2 से डिवाइड करने पर 20, और 6 2 8, 8 2 2 4, 48 को 2 से डिवाइड करने पर 24। समझ गए, यहाँ एवरेज हमारा सही है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से देखने पर क्या होगा कि हमारा आंसर सही टू सही आएगा। 4 2 24, 2 से डिवाइड करने में 12, 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 32 को 2 से डिवाइड करने में 16, 8 और 2 10, 0 हाथ में 2, 8 और 2 10, 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 40 को डिवाइड दो, हमारा सही है। तो पुराना नियम हमने क्या बताया कि पुराना नियम ये दोनों का एवरेज निकाल के फिर करना है। एवरेज निकल के आ गया हमारा, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा दोस्त, ये दोनों मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 प्लस 12 144 प्लस 16 सत्ते 112 प्लस 20 25 100 प्लस 24 एकम 24 बटे में टोटल नंबर कितना है दोस्त, 7 और 5 12, 12 24, 24 1 25 5 30। ठीक है, इन नंबरों को क्या करना है, योग करने पर कितना आएगा, इन नंबरों को योग करने पर कितना आएगा, 2 4 4 2 6 6 4 10 10 एकम 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3 3 3 1 4 4 4 8 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 420 बाई कितना 30। इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, 14 तिया 42, कितना है दोस्त 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग रिवाइज करके देखते रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन किया, बस यहाँ पे क्या करना था, दोनों का एवरेज करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों का एवरेज करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों का एवरेज करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी दोनों का योग करके 2 से डिवाइड, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड, फिर पुराना नियम करने पर पुराना नियम करना है, फिर ठीक है दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर जितना नंबर नीचे है उनका डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं और आप लोग रिवाइज करते रहिए, और आप लोग रिवाइज करके फिर से बनाइए। और हमारा एक टेस्ट चल रहा है 1.0, आप लोग इस टेस्ट देते रहिए और क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। ठीक है दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और आप क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, गुड बाय दोस्त।